अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया जदून और आप देख रहे हैं समा डिजिटल। नाज़रीन, आज के हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसी पर्सनालिटी है हु इज़ यंग, वर्सेटाइल एंड इमर्जिंग पॉलिटिशियन एज वेल। उनसे जानेंगे उनका जर्नी कैसा रहा और क्या पॉलिटिक्स में वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो एक ख़ानदानी सियासत चल रही थी या अपना भी कोई शौक़ था। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे जाननी है, पूछनी है। सो वी हैव नादिर गबूल साहब विद अस हु इज़ आल्सो स्पोक्सपर्सन टू सिंध गवर्नमेंट। बहुत शुक्रिया नादिर, आज आप ऑल द वे कराची से इस्लामाबाद इस पॉडकास्ट के लिए आए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। सबसे पहले तो हमें आप ये बताएं बिकॉज़ पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बहुत ज़्यादा एक चीज़ जो बार बार हाईलाइट होती है कि पुराने लोग ही हैं, नए लोग कब आएंगे, यंग जनरेशन कब प्रेजेंट करेगी, या अगर यंग आती भी है तो दे ऑल्सो हैविंग अ बैकग्राउंड में फैमिली उनकी ऑलरेडी पॉलिटिक्स में होती है। आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, और इंटरेस्ट था या एक्सीडेंटल आए इस तरफ? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया, आपने अपने Thank you. इतने बेहतरीन स्टूडियो में मुझे आज बुलाया है और आपकी ऑडियंस से गुफ्तगू करने का एक मौका फ़राहम किया है। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल बहुत दफ़ा मुझे ये पूछा जाता है बिकॉज़ आजकल जिस तरह का ट्रेंड है, लोग कहते हैं कि सियासत के अंदर मारूसियत नहीं होनी चाहिए। पर मेरा कहने का मकसद ये है कि बीच में बहुत सारी ऐसी बरसाती पार्टीज़ भी आई हैं, आउटसाइडर्स भी आए हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ आवाम के लिए डिलीवर नहीं किया। उन्होंने आके उल्टा पोलराइजेशन को मज़ीद फ़रोग़ दिया है। उन्होंने लोगों को गुमराह किया है, झूठे आसरे दिए हैं। जो एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल फैमिलीज़ या पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उनके अंदर कुछ हो ना हो स्टेबिलिटी, सेंस होती है। पॉलिटिकल सेंस होती है, पॉलिटिकल एक स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी होती है, एक पॉलिसी की कंसिस्टेंसी होती है, मैनिफेस्टो की कंसिस्टेंसी होती है, और आवाम के लिए जो खिदमत का एक जो उनके अंदर पैशन होता है वो हमेशा रहता है। जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के अंदर आवाम की खिदमत का पैशन है जो कि नज़र आता है, वो उनकी वालदा के अंदर भी था, वो उनके नाना के अंदर भी था। सिमिलरली मैं जो हूँ, एक मेरे पास यूनिक डिस्टिंक्शन है कि मैं कराची की ओल्डेस्ट पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सिर्फ मेरे वालिद नहीं, मेरे वालिद के जो चाचा थे और जो मेरे वालिद के दादा थे, मेरे परदादा हुए, ये सारे सियासत के अंदर रह चुके हैं। 3 to 4 generations. सो आई एम अ फोर्थ जनरेशन पॉलिटिशियन जो कि कराची की हिस्ट्री के अंदर या किसी भी एक मेजर पाकिस्तान के किसी भी शहर के अंदर इट्स अनकम्पेरेबल, जो मैं बड़ा प्राउडली ओन करता हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी मशवरा देते हैं कि आप इस तरह की बातें ना किया करें बिकॉज ये जो मॉडर्न दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, इसमें पुराने पॉलिटिकल फैमिलीज को लोग नहीं प्रेफर नहीं करते। मैंने कहा भाई देखिए, मैं इसलिए इस चीज़ को प्राउडली ओन करता हूँ बिकॉज मेरी फैमिली ने 100 साल से कराची शहर की, कराची की आवाम की और स्पेसिफिकली हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी लियारी है उसकी खिदमत की है, सर्विस प्रोवाइड की है, लोगों के साथ रहे हैं हम लोग। पहले जब पीपल्स पार्टी नहीं थी तो मेरे जो परदादा थे वो पाकिस्तान बनने से पहले लियारी के पहले एमपीए थे। फिर जब पीपल्स पार्टी बनी तो मेरे जो दादा थे, ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। फिर जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आई और उन्होंने अपने एक पॉलिटिकल कैंपेन का आगाज़ किया, तब से ही मेरे वालिद साहब उनके साथ, उनके पीछे पीछे थे उनके। फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका फराम किया चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, और ही इज़ मेड मी स्पोक्स पर्सन टू द गवर्नमेंट ऑफ सिंध, फॉर विच आई एम वेरी थैंकफुल। एंड मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट का एक जो मॉडर्न और ट्रू इमेज है उसको पब्लिक में प्रेजेंट करें, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का सबसे जो हमें मेजर चैलेंज हमें जो फेस हुआ था वो यही था कि अवाम के अंदर जो एक अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी के खिलाफ फॉर द लास्ट 40 इयर्स स्पेशली एक बयानिया बनाया गया था कि पीपल्स पार्टी परफॉर्म नहीं करती। उसको हमने काउंटर करने और हकाइक हमने बताने, जिसके लिए एक्चुअली मैं इस्लामाबाद आया हूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने प्रेसिडेंट हाउस के अंदर एक बहुत अच्छा एक इवेंट के अंदर प्रेजेंट किया था, सिंध विजन उस इवेंट का नाम था, जिसके अंदर फॉरेन डिप्लोमेट्स, मीडिया पर्सनालिटीज, बिजनेस कम्युनिटी के बड़े बड़े नामवर शख्सियात, फिलैंथ्रोपिस्ट, इंटरनेशनल जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हो गए जैसे वर्ल्ड बैंक और दीगर, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो उनके सामने पूरा सिंध गवर्नमेंट का एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट एक तरह से प्रेजेंट किया कि सिंध गवर्नमेंट ने पिछले 17 सालों में क्या डिलीवर किया है और आने वाले सालों में क्या डिलीवर करने जा रही है। ठीक है, हम इस सब में बात करेंगे कि क्या डिलीवर करना है, मसाइल क्या हैं, सोल्यूशन क्या हो सकता है। बट बिफोर दैट चलें, आपने काफ़ी डिटेल में बताया कि आपकी फैमिली और आप किस तरह से पॉलिटिकल जर्नी आपका स्टार्ट हुआ, बट आपको खुद पर्सनली भी शौक था इस तरफ आने का? देखिए, मुझे बिल्कुल शौक था। मैं छोटा होता था, मुझे याद है कब से था बड़े होकर ना बिल्कुल मेरी सियासतदान बनना? वेग मेमोरीज है मेरी कि मैं क्लास 1 में भी होता था या 2 में भी होता था
तो घर जब आता था स्कूल से वापस तो मेरे वालिद साहब पब्लिक के दरमियान ही बैठे होते थे। तो हुँ, स्कूल से आते ही मैं कोई आप समझिए खाना खाने नहीं जाता था कमरे के अंदर, मैं वालिद साहब के साथ ही जाके पब्लिक के अंदर बैठ जाता था। ओके। तो देखता था किस तरह मेरे वालिद पब्लिक के इश्यूज़ हुँ, हैंडल करते हैं, डिलीवर करते हैं सर्विस उनको। हुँ। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता था, मैं छोटा बच्चा होता था तो बहुत सारे हमारे सपोर्टर्स हैं वो मुझे कहते थे कि वालिद साहब से सिफ़ारिश करें, ये काम करवा दें या ये नौकरी दिलवा दें। अच्छा, तो ओके, नौकरी की हद तक। आई थॉट कि वो गली मोहल्ले के जो मसले-मसाइल थे, वो भी मेरे ख़्याल से जा रहे होते थे, नहीं उस वक़्त भी और आज भी आई थिंक जो सबसे ज़्यादा लोगों की ख़्वाहिशात होती हैं कि उनको टू रोज़गार गेट टू गेट मिले। अ गवर्नमेंट जॉब्स एंड नॉट ओनली गवर्नमेंट जॉब बट कोई भी आजकल तो आपको हुँ, पता है गवर्नमेंट जॉब्स पे तो वैसे ही सिंध में बैन लगा हुआ है, तो हम डेली वेजेस की जॉब्स होती हैं। मतलब एवरीबॉडी, हर किसी का हक है कि उनको एक हलाल इनकम ट्रू। कमाने का मौका मिले। हुँ, हमारी कोशिश यही है कि कल भी जो बिलावल साहब का जो था एक इवेंट, उसमें उन्होंने यही बोला कि अफोर्डेबिलिटी इज़ द बिगेस्ट चैलेंज दैट पीपल्स पार्टी इज़ ट्राइंग टू डिलीवर अपॉन एंड इसलिए अफोर्डेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि कम से कम लोगों को नौकरियां फराहम करें, रोज़गार ऑब्वियसली आई थिंक फराहम वो करें। कुछ कमाएँगे तो आगे अपना जी। लाइफ सर्कल चला सकेंगे। अच्छा, धुरंधर फ़िल्म देखी थी आपने, इसके रिलीज़ होने से पहले आपके फ़ादर हमारे पॉडकास्ट में आए थे। फिर उसके बाद ऑब्वियसली फ़िल्म रिलीज़ हुई और जब देखी तो पता चला कि उसमें आपके फ़ादर को एज़ अ रॉ एजेंट दिखाया गया। हाउ डू यू सी दिस? आपका पहला रिएक्शन क्या था आफ्टर सीइंग दिस? देखिए, मैंने पूरी मूवी तो नहीं देखी, मैंने कुछ क्लिप ज़रूर देखे, बट मैं तो इस तमाम नैरेटिव से या इस तरह इस इल्ज़ाम से ही एग्री नहीं करता हूँ कि उस हुँ, मूवी के अंदर जमील जमाली जो एक कैरेक्टर है कि वो मेरे वालिद साहब पे बेस्ड है। मैं तो इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ। मेरे वालिद हुँ, साहब तो फिर भी पता नहीं क्यों, हालाँकि उनको मैंने एडवाइस यही किया था कि आप जब लोग कह रहे हैं कि जमील जमाली लुक्स लाइक समवन एल्स बिकॉज़ वो एक पंजाबी एक्सेंट में बात कर रहा है और अल्ताफ़ हुसैन जैसे उसने हुँ, रीडिंग ग्लासेस पहने हुए हैं। आप तो ना पंजाबी एक्सेंट है, आप तो बलोच हैं हुँ, और ना आपने कभी ग्लासेस पहने हैं, तो आप क्यों खामख़ाई में कह रहे हैं कि भई हाँ मेरे ऊपर ये कैरेक्टर बनाया गया है। हुँ, देखिए उन्होंने जनरली जो मुझे समझ में आ रहा है पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को अवाम की नज़रों में थोड़ा-सा बुरा डाउन दिखाने के लिए हुँ, एक कैरेक्टर, एक पॉलिटिशियन का कैरेक्टर हुँ, बनाया उन्होंने। उसके अंदर उन्होंने मिर्ची मसाला मिक्स करके 3-4 चीज़ें उन्होंने ऐड की है हुँ। ताकि अवाम के दिलों में एक जनरल नेगेटिव सेंस ऑफ इमेज हो। पॉलिटिशियंस का एक नेगेटिव इमेज हो, एक ग्रज पैदा हो और हुँ, डिस्क्रेडिट किया जाए पॉलिटिशियंस को कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो अवाम के खैर-ख़्वाह नहीं होते या उनके पर्सनल अज़ाइम होते हैं जिनके ऊपर वो ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, या पॉलिटिशियंस की कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते और वो अपॉर्च्युनिस्ट होते हैं। तो ये आई थिंक इन्होंने एक जनरल एक लूज़ सा एक कैरेक्टर बनाया है जो हुँ, मैं एग्री नहीं करता हूँ कि मेरे वालिद साहब पे वो बेस्ड है। अगर वो मेरे वालिद साहब पे बेस्ड होता तो वो ये दिखाते कि मेरे वालिद साहब ने किस तरह बुरे वक़्त में गैंग वॉर के क्रिमिनल्स के खिलाफ लड़ा है बाकायदा उन्होंने, और हुँ। फ्रंट लाइन पे रह के, छुप के नहीं, घर बैठ के नहीं, वही है, फ्रंट पे बहुत निकल के सारी उनकी। हमसे स्टोरीज़ भी शेयर की किस जी। तरह से वो इवन पुलिस भी बैक एंड पे थी एंड ही वाज़ लीडिंग फ्रॉम द जी, जी, फ्रंट। एक बल्कि उनकी वीडियो है जो कि लोग बहुत तनकीद भी करते थे कि वो क्लैशनकॉफ पकड़ के खुद लियारी के अंदर सड़कों पे निकले हुए हैं, हुँ, क्रिमिनल्स का सामना कर रहे हैं, तो उस वक़्त लोग तनकीद करते थे, बट अब आई थिंक लोग एप्रिशिएट करते हैं और जो सच्चाई जानते हैं हुँ, मेरे वालिद साहब के बारे में और लियारी के बारे में, उनको पता है कि मेरे वालिद साहब ने क्राइम ख़त्म करने में एक बहुत अहम किरदार अदा किया है, हुँ, अलॉन्ग विथ ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ जैसे रेंजर्स और दीगर हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, सबकी एक जॉइंट एफर्ट थी, बट मेरे हुँ, वालिद साहब ने एक प्रिंसिपल स्टांस लिया था हुँ। क्रिमिनल्स के खिलाफ, गैंग वॉर के खिलाफ, इलीगल एक्टिविटीज़ के खिलाफ, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज 40 साल हो गए हैं और लियारी की आवाम आज भी उनके लिए वोट करती है, पीपल्स बिल्कुल। पार्टी के लिए वोट करती है। पीपल्स पार्टी के टिकट पे वो शायद 7वीं या 8वीं दफ़ा माशाल्लाह हुँ, असेंबली में मुंतखब हुए हैं, व्हिच ऐसा इज़ ही एन है। ऑनर फॉर अस। अच्छा, एक नैरेटिव ये भी काफ़ी ज़्यादा आम है लोगों के अंदर कि आप डिफेंस में रह के लियारी की सियासत कैसे कर सकते हैं? देखिए जो भी अफ़ोर्ड कर सकता है वो डिफेंस क्या, वो लंदन में भी घर खरीदेगा। हम तो हुँ, फिर भी सेम विथिन द सेम 5 टेरिटरी 5 रह रहे हैं। हुँ, किलोमीटर रेडियस रहते हैं। हुँ, डिफेंस कोई मुंबई में या जेरूसलम, टेल अवीव इज़राइल में नहीं है। डिफेंस इज़ 5 मिनट्स 10 मिनट्स अवे ड्राइव बाय हुँ, रोड फ्रॉम लियारी। लियारी के अंदर हमारा आबाई घर है जिसमें मेरे दादा, मेरे परदादा सबके शेयर्स हैं। वहाँ पे हमारे फैमिली मेंबर्स रहते हैं इस वक़्त हुँ, उसी घर के अंदर जो मेरे परदादा का घर था, जो मेरे दादा का घर था। वो हुँ, पूरा एक इलाका है, उसका नाम ही गबोलाबाद है, व्हिच इज़ हुँ, नेम्ड आफ्टर माय फैमिली। वहाँ पे द रोड इज़ कॉल्ड गबोल रोड। ओके, उसके साथ गबोल पार्क है, व्हिच इज़ अ वेरी हिस्टोरिक फुटबॉल स्टेडियम, और ओके। आज भी लोगों को पता है कि हमारा ताल्लुक लियारी से कोई पिछले 10, 15, 20 साल से नहीं है, 100 साल से
मेरी फैमिली गबोल फैमिली का ताल्लुक लियारी के साथ रहा है। हम्म, और ये देखिए इंसान की अपनी एक पर्सनल चॉइस होती है कि वो रात किधर गुजारना पसंद करेगा। पूरा दिन हम लियारी में होते हैं, लियारी हम्म, वालों की खिदमत कर रहे होते हैं, लियारी वालों के इश्यूज़ के साथ हम्म, सुन भी रहे होते हैं, डील भी कर रहे होते हैं, एड्रेस भी कर रहे होते हैं। अब रात को, अब ज़ाहिर-सी बात है कि इंसान का पर्सनल मैटर है कि वो हम्म, किस इलाके में जाके रात को सोना पसंद करेगा। मैं जाके अगर 1 साल फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 8 साल जाके अमेरिका में रहा हूँ, जिसमें 4 साल मैंने पढ़ाई की है, हम्म, 4 साल मैंने नौकरी की है, तो मुझे अमेरिकन्स थोड़ी बोलेंगे आप अब अमेरिकन बन गए, आप लियारी वाले नहीं रहे। हम्म, तो ये बिल्कुल। लोगों के अंदर एक आई थिंक गलत इंप्रेशन है। लियारी के साथ हमारा एक बहुत पुराना, एक तवील, हम्म, एक हिस्टोरिक राब्ता है, जो कि हम्म। इंशाल्लाह क़यामत तक रहेगा। अच्छा, चूँकि आप सिंध गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन भी हैं, तो एक नैरेटिव आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ हुआ है। कराची की या सिंध के जो अवाम है, वो कहते हैं, जो काम पंजाब में हो रहा है, लाहौर में हो रहा है, वो यहाँ पर नहीं हो रहा। आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजह है? कराची में या सिंध में काम नहीं हो रहा, या व्हाट इज़ दैट बिगेस्ट प्रॉब्लम जो कराची की अवाम दैट यू थिंक फेस कर रही है, जिसकी वजह से बार-बार नैरेटिव कराची के लोगों की तरफ से आ रहा है? देखिए अनफॉर्चुनेटली कराची का जो सबसे बड़ा मसला है वो यही हुँ, है कि आपस की जो इंटरनल जो पोलराइजेशन है कराची हुँ, वालों की, उसने सबसे ज़्यादा कराची वालों को नुकसान दिया है। ओके, कराची के अंदर ये जो एथनिक जो पॉलिटिक्स रही है सिंस द 80 स्पेशली, जिसमें महाजर कहता है मैं महाजर हूँ, सिंधी कहता है मैं सिंधी हूँ, दूसरे कौम कहते हैं भाई हम कराची इज़ वेरी मल्टी एथनिक, मल्टी कल्चरल। ओके। पूरे पाकिस्तान के कोने-कोने से लोग कराची में आके उन्होंने रोज़गार के लिए, मौक़ों के लिए कराची माइग्रेट हुँ, करें। तो वी नीड टू ऑल वर्क टुगेदर एंड बिल्ड द सिटी, हैव ओनरशिप ओवर इट, फिर ही जाके कराची प्रॉस्पर करेगा। हुँ, कराची के अंदर जो स्पेशली जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, वो एथनिक कार्ड बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं। स्पेसिफिकली हमने देखा है अनफॉर्चुनेटली एमक्यूएम। वो ओके। ये एक तासुर और तासुब देना चाहते हैं हुँ, कि जो पीपल्स पार्टी, क्योंकि हमारे चेयरमैन सिंधी हैं, लाड़काना से बिलॉन्ग करते हैं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा लाड़काना से बिलॉन्ग करती हुँ, थी। तो वो ये एक डिफरेंस दिखाना चाहते हैं जो कि गलत है, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंधियों की पार्टी, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंस 1967 पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जड़ें मजबूत है। सिर्फ अगर कराची की पॉलिटिक्स में बात करें तो कराची का जो हमारा सदर है हुँ, सईद गनी साहब, उनका ताल्लुक कराची से है। हमारे दीगर जो अहदेदारान हैं हुँ, वो उर्दू स्पीकिंग बैकग्राउंड से हैं, बहुत सारे पश्तून स्पीकिंग बैकग्राउंड से हैं। मैं खुद एथनिकली बलोच हूँ मैं। तो हुँ, पीपल्स पार्टी इटसेल्फ एक गुलदस्ता है जिसमें हर ज़बान बोलने वाले लोग हैं हुँ, और दे रिप्रेजेंट द पीपल, ग्रास रूट के लोग हैं। तो ये जो इल्ज़ाम तराशी और लेग पुलिंग और जिसको मौका मिलता है बस उल्टे-सीधे इल्ज़ामात लगाना कि आप क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, हुँ, इससे मुझे हमेशा मार्टिन लूथर किंग का जो एक स्पीच था वो याद आता है। हुँ, और सॉरी, मार्टिन लूथर किंग कह रहा हूँ मैं, जेएफके का, कि आस्क ओके, नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू बट व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। ये ओके। एक पुराना लेकिन आई जेएफके का थिंक जो एक। गवर्नमेंट होती है वहाँ की हाँ। मौजूदा उस वक़्त की, उसका काम यही होता है कि अवाम के मसाइल हल करे। तो व्हाट डू यू थिंक कराची का इस वक़्त सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या वहाँ पर पुलिस का इश्यू है, मनशियात का इश्यू है, गैंग वॉर्स तो अब उस तरह से रही नहीं है? व्हाट डू यू थिंक व्हाट्स द मेजर प्रॉब्लम? अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, ये क्या प्रॉब्लम है? कराची इज़ एक्सट्रीमली ओवर पॉपुलेटेड, एक्सट्रीमली डेंस। 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, वसाइल की शदीद कमी है। हुँ, कराची, हालाँकि हम कहते हैं, प्राउडली कहते हैं कि कराची का सिर्फ़ जो सदर मार्केट है वो पूरे लाहौर के बराबर टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन करता है, मगर वफ़ाक से हमें फिर वो सपोर्ट नहीं मिलती जो हमें हुँ, दरकार है। पोर्ट सारे कराची के अंदर मौजूद हैं, मगर वहाँ से ज़्यादातर जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो वफ़ाक के बैंक अकाउंट्स में चली जाती है। सिंध के बैंक अकाउंट्स में तो आती नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट कराची में स्पेंड करे। अभी रिसेंटली फॉर द लास्ट एटलीस्ट 4 ईयर्स सिंध गवर्नमेंट हैज़ बीन इन्वेस्टिंग हेविली इन कराची। कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे आप बस सर्विसेज देख लें, जो हमने रेड लाइन बस सर्विस, जो हुँ, पीपल्स बस सर्विस है, उसको हमने इंट्रोड्यूस किया है। पिंक बस सर्विस फॉर लेडीज़, पिंक हुँ, स्कूटीज़ फॉर लेडीज़। उसके अलावा नए रोड्स का हमने नेटवर्क बनाना शुरू किया है, जिसमें शाहराह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कराची की आवाम को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रही है, हुँ, ट्रैफ़िक को एलिविएट किया है उसने। उसके अलावा हब रिवर
कनाल पानी के इश्यूज़ हैं उसको दूर करने के लिए फिर सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर हम 13,000 कैमरास लगाने जा रहे हैं, जिसके 1300 कैमरास ऑलरेडी लग गए हैं, जिसके थ्रू जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पे बहुत ई चालान सिस्टम इम्प्रूवमेंट आई है। इंट्रोड्यूस करवाया गया ट्रैक सारा कुछ। सिस्टम जिसको हम हम्म, कहते हैं, ई चालान को ट्रैक सिस्टम हम कहते हैं, जिसके हम्म। थ्रू जो ट्रैफिक का सिचुएशन है वो भी इम्प्रूव हुआ पहली है। दफा वैसे हमने बड़ी डिसिप्लिन्ड ऑडियंस देखी है कराची की इन 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 ट्रैफिक सेंस। अगर मैं बात करूं, कुछ वीडियोस आ रही होती हैं कि लोग बड़ा रुके हुए हैं, रेड लाइट का वेट कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था कराची में। जी, जी, बिल्कुल मैं तो अक्सर बिज़नेस कम्युनिटी के साथ और दीगर सोशल इवेंट्स पे होता हूँ मौजूद, तो पब्लिक जो है जो अच्छे पढ़े-लिखे लोग हैं एटलीस्ट वो तो एप्रिशिएट कर रहे हैं हम्म, बिकॉज़ हर कोई परेशान था ट्रैफ़िक से कराची के और स्पेशली रॉन्ग वे मोटरसाइकिल वाले, कभी गधा गाड़ी वाला घुस जाता है, तो कभी रिक्शा वाला रॉन्ग वे आ जाता था। अनफॉर्चुनेट सी एक बात थी ये हम्म। बट अब जो है कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों बातों से से नहीं नहीं मानते, मानते, तो ऐसा ही है। यही अब अच्छा, अब नज़र आ रहा है चूंकि हमें। बिलावल भुट्टो साहब का विजन कराची को लेके क्या है, हुँ, लियारी को लेके क्या है, क्योंकि आप लोगों की सियासत वहां पर काफी टाइम से चल रही हुँ, है, एंड प्लस नौजवानों को लेके वो बहुत ज्यादा बात करते हैं। हुँ। तो नौजवानों के लिए क्या प्लान्स हैं और उनको ग्राउंड पे कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? जी, बिल्कुल बिलावल भुट्टो साहब ही वाज़ वन ऑफ द फर्स्ट लीडर्स इन पाकिस्तान जिन्होंने ये चीज़ हाइलाइट किया कि हमारे पास एक यूथ की एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है बिकॉज़ 65% जो हमारी हम्म। आबादी है पाकिस्तान की, वो यूथ। बिलो द एज ऑफ 35 है। तो हम्म, उनको ज़ाहिर-सी बात है मौक़े चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हम्म, एम्पावरमेंट चाहिए और बिलावल भुट्टो साहब खुद क्योंकि एक नौजवान है, तो वो कहते हैं कि वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यूथ के ज़्यादातर इश्यूज़ क्या हैं। तो कराची के लिए तो वो बिल्कुल ये चाहते हैं कि कराची जो डिज़र्व करता है व्हिच इज़ पाकिस्तान's हम्म, इकोनॉमिक कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो इट डिज़र्व्स टू बी एट पार विद इंटरनेशनल सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड और उनकी हम्म, कोशिश यही है कि वो लाहौर से कम्पीट नहीं कर रहे या इस्लामाबाद से कम्पीट नहीं कर रहे, वो दुबई से, वो अबू धाबी से कम्पीट कर रहे हैं और वो हम्म, चाहते हैं कि कराची उस लेवल पे जाए कि इट्स द गेटवे टू पाकिस्तान। पोर्ट्स पाकिस्तान की कराची में है, पाकिस्तान का सबसे ओल्डेस्ट एयरपोर्ट हम्म, वो पाकिस्तान में, ज़्यादातर जो इंटरनेशनल हमारे बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हम्म, आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, वो कराची आते हैं। तो हम्म, वी हैव टू प्रेज़ेंट इट इन सच अ वे, इसलिए हम्म, कराची के अंदर वो बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने रिसेंटली 25 बिलियन रुपीज़ एलोकेट किए हैं सिंध के बजट में कि हम्म, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपलिफ्ट किया जाए। हम्म, स्पेसिफिकली अगर लियारी मेरे जो वालिद साहब का हल्का है और हमारे जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ भी माना जाता है, तो वहाँ पे लियारी ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के नाम से एक बिलावल भुट्टो साहब का विजन है, व्हिच इज़ गोइंग टू बी फेज़ वाइज़। लियारी इट्स द ओल्डेस्ट एरिया ऑफ कराची, इट्स यस, एटलीस्ट 200 ईयर्स ओल्ड। वहाँ पे ज़्यादातर जो ड्रेनेज सीवरेज का जो सिस्टम है वो अंग्रेज़ों के ज़माने का हम्म, बनाया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात लोगों को फेस हो रही थी। और बिलावल भुट्टो साहब का यही विजन है कि पूरे लियारी को ट्रांसफॉर्म करना है, इसलिए नाम ही उसका लियारी ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज है। ओके। तमाम जो रोड नेटवर्क है, जो अंडरग्राउंड अच्छा, चूंकि अभी आप पाइपलाइंस है, इसकी ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो एक नैरेटिव या एक पिक्चर माइंड में हुँ, आती है जब लियारी का नाम आता है कि वो जैसे ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, हुँ, सफाई नहीं है, गैंग वॉर्स का एक वो कहीं ना कहीं होता है कि सिक्योर नहीं है। हुँ। आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे और क्या लगता है आपको कि इस आज अगर आपको मौका मिले इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है लियारी को लेकर, सो ख़त्म होना चाहिए? जी, 100% ये सबसे बड़ी गलतफ़हमी है कि लियारी खुदा न ख़ास्ता कोई गैंग वॉर से उसको एसोसिएट किया जाता है। लियारी वाले सबसे ज़्यादा पुरअमन लोग हैं पूरे पाकिस्तान के। लियारी के लिए मशहूर है कि आप बीइंग अ ख़ातून, आप पूरे पाकिस्तान में घूम लें और लियारी में रात को 2 ढाई बजे आएँ किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, आपको इतने इज़्ज़त और एहतराम से लोग, बल्कि प्रोटेक्ट करेगी लोकल कम्युनिटी आपको। आपको ये फ़ील ही नहीं होने देगी कि रात के 2 या ढाई बज रहे हैं। आपको ओके। इतना एक प्रोटेक्टेड फ़ील करेगी कि आप बहुत आराम से, बहुत अच्छी तरह से, सेफ़ली रात को खाना खाएँ, अब चाय पिएँ और फिर वापस अपने घर अच्छा। सेफ़ली लौटें। ये लियारी का एक बुरा वक़्त गुज़रा था, जो अगेन जो एथनिक पॉलिटिक्स और हम्म, जो ऑपोज़िशन की एक जो साज़िशें होती हैं जिसके हम्म, थ्रू पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है लियारी, तो उसको ख़राब करने के लिए क्रिमिनल एलिमेंट्स लियारी में लाए गए थे। लियारी के अंदर हम्म, लॉलेसनेस लाई गई थी। लियारी की हिस्ट्री 200 साल पुरानी है। अगर उस 200 साल में 2 या 3 साल बुरे गुज़रे हैं, तो लियारी वाले खुद उस दौर से नफ़रत करते हैं और अभी अल्लाह का शुक्र करते हैं कि अभी लियारी वन्स अगेन इज़ पीसफुल। लियारी के अंदर इस वक़्त हमारी जो ख़वातीन हैं वो इतनी एम्पावर्ड हैं। हमारी फीमेल एथलीट्स नॉट ओनली फुटबॉल बट बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक्स, हमारी रैप
रैप आर्टिस्ट ख़वातीन हैं, लियारी एक हब ऑफ टैलेंट है, एक हब ऑफ आर्ट है। लियारी के अंदर लड़कियां पढ़ लिख के इंटरनेशनली जर्मनी जाके स्कॉलरशिप हासिल करके वहाँ पे फर्दर अपनी एजुकेशन परसू कर रही हैं। तो असल लियारी तो आप आएंगी तो आपको पता चलेगा। ये इंडिया ने तो ऑलरेडी जो नफरत थी पाकिस्तान के अंदर इंडिया के खिलाफ, उसको तो मजीद उसको बढ़ा दिया। स्पेशली लियारी वाले तो इंडिया को दिल से, मतलब आप समझें कि बदवाएं दे रहे हैं कि आपने क्यों अपनी एक प्रोपेगेंडा फिल्म के अंदर हमें गलत दिखाया या हमें गलत पोर्ट्रे किया। लियारी इज फार फ्रॉम दैट। और अच्छा, लियारी ने हर प्लेटफॉर्म में पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट किया। आपने कहा नॉट जस्ट फुटबॉल के लिए तो मिनी ब्राजील भी कहा जाता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपने कहा बॉक्सिंग एंड बाकी और स्पोर्ट्स एज वेल। लेकिन ये भी हकीकत है कि लियारी के लोगों को वो सपोर्ट, वो फंडिंग, वो एक जो बैकिंग होती है ना, वो नहीं मिल पा रही होती। इस इशू को कैसे रिजॉल्व करेंगे? देखिए, सिर्फ पिछले 4 साल के अंदर 2022 में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ककरी इंटरनेशनल फुटबॉल एंड मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट किया गया था। वो आप आके देखें, आपको लगेगा जैसे कोई कतर का कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटी है। वहाँ पे एस्ट्रो टर्फ है, प्रॉपर स्टैंड्स हैं फॉर स्पेक्टेटर्स, देन देयर इज अ सेक्शन फॉर बॉक्सर्स, फॉर जिमनास्टिक्स। उसके अलावा अभी पिछले साल ही 2025 में ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने लियारी इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम इनॉग्रेट किया। एंड ये जो लियारी ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज जिसका मैं बता रहा हूँ आपको, इसके थ्रू कल्चरल आर्ट्स कम्युनिटी सेंटर्स बनने जा रहे हैं, फैमिली पार्क्स बनने जा रहे हैं। लियारी के बच्चों को, एथलीट्स को हम डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप्स भी देते हैं, उनको इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में फैसिलिटेट भी करते हैं कि वो जाके बढ़ चढ़ के वहाँ पे हिस्सा ले, और जाते भी हैं। कितनी फीमेल बॉक्सर्स हैं, उनको हमने फंड्स दिए हैं, वो गई हैं कतर एंड थाईलैंड और अबू धाबी, वहाँ पे टूर्नामेंट्स में उन्होंने हिस्सा लिया और जीत कर आई है। रिसेंटली एक हमारी लियारी की ही फुटबॉल टीम थी अंडर 19, जिसने नॉर्वे कप 2025 में गोल्ड मेडल जीत कर आए। नॉर्वे कप के अंदर 170 कंट्रीज की टीम्स आती हैं, 170 कंट्रीज। उसमें लियारी की एक टीम थी जिसने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो परचम है उसको फख्र से बुलंद किया, और हमें लियारी को भी प्राउड किया। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर एथलीट्स एंड वी ओन आवर एथलीट्स, और उनको हम सपोर्ट भी करते हैं, फंड भी करते हैं, फैसिलिटेट भी करते हैं, और इंशाल्लाह मजीद करते रहेंगे उनको। ठीक है। अच्छा, चूंकि आपने हमें पॉडकास्ट के स्टार्ट में बताया कि यू द फोर्थ जनरेशन जो पॉलिटिक्स में आप, तो 4 नस्लों से अगर हम बात करें कि सियासत में हैं आप लोग और आप लोगों की फैमिली, सबसे बड़ी गलती जो आपको लगता है आप लोगों ने की, और सबसे बड़ी कामयाबी जो आप लोगों ने हासिल की बीइंग इन अ पॉलिटिक्स, बोथ थिंग्स? देखें, सबसे बड़ी गलती सियासत में होता है ना, वो किसी पे भरोसा करना होता है मेरे हिसाब से। सियासत एक ऐसा फील्ड है। आपके फादर ने भी सेम ये बात की थी। अच्छा, मुझे आई स्वेयर मैंने उनका पॉडकास्ट नहीं सुना जो आपके साथ किया था, बट मेरा तो इतना पुराना टेन्योर नहीं रहा है पॉलिटिक्स में। मैं एक्टिवली पॉलिटिक्स में शायद 8 या 10 साल ही हुए होंगे, बट नेवर ट्रस्ट एनीबॉडी इन पॉलिटिक्स। धोखे खाए आप लोगों ने? बहुत धोखे खाए हैं। और लोग जो होते हैं वो आपसे गले मिल के, मुस्कुरा के, ऐसे मतलब महारत से झूठ बोलकर जाते हैं ना, और एग्जैक्टली बैकस्टैबर्स। तो नेवर ट्रस्ट एनीबॉडी, बट नेवर होल्ड पर्सनल ग्रजेस आल्सो। जहाँ पे आप किसी को ट्रस्ट ना भी करें तो किसी के साथ पर्सनल भी आप ना हो, अंडरस्टैंड करें दैट इट्स पार्ट ऑफ द फील्ड दैट यूर इन, एंड समटाइम्स लॉ ऑफ द जंगल exists and everybody is looking out for themselves, so you have to protect yourself and continue to focus on what's important, which is serving the masses, serving the people. जब तक आवाम आपके साथ खड़ी हुई है, आपके सियासी मुखालफिन करोड़ों कोशिशें कर लें, बट वो आपको आवाम से दूर नहीं कर सकते और आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंटेंट, जो आपकी नीयत होती है वो आपको। और सबसे बड़ी कामयाबी आप क्या समझते हैं? सबसे बड़ी कामयाबी कि आवाम के बीच में रहे हम, मतलब कोई बुरा वक्त भी आया हो, या जो अनफॉर्चुनेट एक जो स्याह दौर था गैंग वॉर का, उसमें भी आवाम का साथ नहीं छोड़ा, आवाम के साथ खड़े रहे। स्पेशली उस वक्त जो है एथनिक टेंशंस लियारी के अंदर बहुत ज़्यादा हाइटेंड थे बिटवीन बलोच एंड कच्ची कम्युनिटीज़, बट मेरे वालिद साहब, जो कच्ची कम्युनिटी है जो सबसे ज़्यादा जिसने परसिक्यूशन फेस की है, मेरे वालिद साहब कच्ची कम्युनिटी के साथ खड़े रहे। हालांकि हम लोग खुद बलोच हैं, वी आर एथनिकली बलोच, बट कच्ची कम्युनिटी को हमने बताया कि आप लोग के साथ अगर नाजायज़गी होगी तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, जो कि
हमने किया, तो एज लॉन्ग एज यू कंटिन्यू टू स्टैंड विद द पीपल, दैट्स योर बिगेस्ट सक्सेस इन पॉलिटिक्स। ठीक है। और यू बीइंग अ पॉलिटिशियन, हमें ये बताएं कि धोखा भी मिल रहा होता है, फिर अवाम के साथ, अवाम को हमें उनकी खिदमत भी करनी होती है, देन पर्सनल लाइफ भी होती है। हाउ यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स? लाइफ बैलेंस कैसे करते हैं? सियासत में तो कोई पर्सनल लाइफ होती ही नहीं है, आप 100 कोशिश भी कर लें ओके। कि कोई आप पर्सनल लोग का वीकेंड भी अवाम के लिए होता है? वीकेंड भी आवाम के लिए होता है। आप अगर खाना खाने भी कहीं चले जाएँ फैमिली के साथ, तो कोई ना कोई, और कुछ नहीं, मिल ही आपको जाता है। वेटर ही जो होता है वही आपके हल्के का होता है, वही बोल देता है यार मेरे फ़िलहाल मसला है मेरे घर में, या मेरी पानी की लाइन कटी हुई है, या मेरे बिजली के बिल के पैसे नहीं दिए हुए हैं। तो वो इश्यूज़ भी ओके। फेस करने पड़ते हैं, जो कि अगर आप कर सकते हैं तो So करना इसमें obviously चाहिए। stress management is very important हाँ, while doing this. So how बिल्कुल। you do that? वही, ये और कुछ हो ना हो, ये चीज़ मैं अपने वाले साहब से बिल्कुल सीख रहा हूँ कि स्ट्रेस मैनेज कैसे किया जाता है, वो कि तो बहुत चिल और हाँ, आपको ना मेंटली बुलेट प्रूफ होना पड़ता है, जहाँ okay. तक So what you मैंने doing देखा for है। that? व्हाट डू आई What you are doing for that? व्हाट आई एम डूइंग फॉर दैट? मेडिटेशन। Okay, you do that. हाँ, मेडिटेशन और नमाज और अल्लाह के साथ जो एक राब्ता है, क्योंकि पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी थैंकलेस जॉब। आप एक घर के अंदर आप अगर 10 अफ़राद हैं, आप 9 को नौकरियाँ दे दें, पर 10वें को ना दे सकें किसी न किसी वजह से, तो 10 के 10 नाराज़ हो जाते हैं। वो जो 9 हम्म। नौकरियाँ पहले भी दी होती है ना, वो भी जीरो आपको हो जाती वो भी आपको है। गालियाँ दे रहे होते हैं। वो भी आपको गालियाँ और दे रहे होते हैं कि हमारा जो 10वां भाई है, बेरोज़गार बैठा है, उसको उसको क्यों नहीं क्यों नहीं नौकरी दी? दिया? तो आपको अल्लाह से फिर राब्ता रखना होता है। अल्लाह को आपने बोलना होता है कि या अल्लाह, मैंने तो आपकी राह में इनकी मदद करने की कोशिश की, आप खुश रहें, ये लोग खुश हो ना हो ये तो इंसान है। लेकिन अवाम की खुशी भी बहुत मैटर बहुत करती है मैटर for करती you है, बट guys. आपकी नियत, वही इंटेंट होती है हाँ, ना, आपने इंटेंट जो होती है इंटेंट की बात एग्जैक्टली। की, इंटेंट आपकी ये थी कि आपने एक घर के अंदर आपने सपोर्ट किया। सपोर्ट किया, रोजगार दी, जितने लोगों को आप दे सकते थे रोजगार, या हम्म। उनके इश्यूज को आप सॉल्व कर सकते थे, आपने की। सारे तो आप नहीं कर सकते ना वो। एंड यू बीइंग अ यंग पॉलिटिशियन, मैं चाहूंगी कि हमारी अवाम के लिए क्या मैसेज होगा, स्पेशली फॉर द यंग पीपल, जो आप मैसेज देना चाहें, एंड उनके लिए भी जो खास कर आना चाहते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, ज्वाइन करना चाहते हैं, बिकॉज अगर मैं एज अ यंगस्टर बात करूं तो एक इमेज हमारे सामने पॉलिटिक्स का या पॉलिटिशियंस को लेकर एक नेगेटिव इमेज बन चुका है। वी डोंट वांट टू बिकम अ पॉलिटिशियन। तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखें, पाकिस्तान की 22 करोड़ या ज़्यादा उसे अवाम है। हर कोई एमएनए, एमपीए या मिनिस्टर तो नहीं बन सकता, एग्जैक्टली। पर आप सब पाकिस्तानी बन सकते हैं। पाकिस्तानी बनने का सबूत दें, जिस तरह अमेरिकन्स अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जिस तरह जर्मन्स अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। कि मैंने देखा है, मैं रहा हूँ इन ममालिक में, हमारे में और उनमें यही फ़र्क है कि वो मतलब जुनून की लेवल तक अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कहते हैं, अगर इस बंदे को आपने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया, या ये बंदा प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो हमें भाई अल्लाह माफ़ करे, मुल्क से मोहब्बत ही नहीं रही। मुल्क छोड़ने की बातें कर लेते हैं, और बड़ी उल्टी सीधी बातें करते हैं, जो कि ज़ाहिर सी बात है मैं नहीं दोहराना चाहता। आपने कहना है कि नो मैटर प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, इंटीरियर मिनिस्टर कौन है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर कौन है, आप पाकिस्तानी हो। आपने नीयत यही रखनी है कि आपने इस मुल्क में रहना है, आपने आपके बच्चों ने इस मुल्क में रहना है, तो कंटिन्यू टू सर्व द कंट्री टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज। आप दूध बेचने वाले भी हो, तो आप दूध के अंदर मिलावट नहीं करो, आप पूरा जो असली खालिस दूध है वही बेचो। आप ये नहीं देखो कि इस्लामाबाद में बैठे हुए फिलाने पॉलिटिशियन ने वो फिलाना रोड सही बनाया नहीं बनाया, या उस बिल्डिंग में पूरा सीमेंट इस्तेमाल किया नहीं किया। उसको भाई अल्लाह पूछेगा, आप भी पूछो, अवामी रिप्रेजेंटेटिव, जाहिर सी बात है, आपका भी हक, हाँ आपका भी, हाँ आपका भी हक है, आप भी पूछो, बट आप अपना काम करना नहीं छोड़ो। आपका जो फील्ड है उसमें भी आप एक्सेल करो, अपने बच्चों को एजुकेट करो, क्योंकि पाकिस्तान पढ़ेगा लिखेगा तो पाकिस्तान प्रॉस्पर करेगा। हमारे इस वक्त आपको पता है आईटी का और डिजिटल इकोनॉमी का दौर है। अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम फिर अवाम ये भी तो कहती है ना, हमें वो फ्री एजुकेशन दी मैं जाए। उस पे ही आ रहा था, पूरा कंप्लीट वही करने वाला था कि अभी लास्ट वीक ही बिलावल भुट्टो दलाई साहब ने थर के अंदर एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाई है। थर जिसके लिए सबसे ज्यादा कहते थे कि वहां पे पीने का पानी नहीं है, और रेगिस्तान का एक इलाका है, वहां पे बहुत ज्यादा गुर्बत है, जो कि झूठी बातें हैं। जो पीपल्स पार्टी ने थर को डेवलप किया है, आप खुद जाके देखें, एयरपोर्ट, रोड नेटवर्क, पानी, स्कूल्स, और you have to plan a trip for us.
थर के यू लिए। आर ऑलवेज वेलकम। आप अभी इसी शो के बाद चलें, कराची की ओके, फ़्लाइट बुक करते हैं, वहाँ से फिर हम थर जाते हैं। हालाँकि थर में भी एयरपोर्ट है, मगर क्योंकि ओके, हमारी फ़्लाइट्स हम एयरपोर्ट तो हमने बना दिया, बट जहाज़ों का आना-जाना उनका ज़ाहिर-सी बात है, प्राइवेट एयरलाइंस अब तो ओके। सारी पीआई भी प्राइवेटाइज़ हो गई है, तो रूट वो रखें या ना रखें वो उनकी मर्ज़ी है, बट एयरपोर्ट इज़ देयर। बट वी विल टेक यू टू थर एंड वील शो यू कि हमने इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एनर्जी किस तरह के लीप्स एंड बाउंड्स में हमने प्रोग्रेस किया और इंशाल्लाह करते रहेंगे। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच नादिर फॉर थैंक यू गिविंग जी। अस टाइम। इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे अगले पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ ज़रूर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।